ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 173, 173। गुरु महाराज कुंभ पर अंकित विविध चिन्हों और विविध सूत्रों का व्याख्यान कर रहे हैं। अभी तक हमने ही से भी की चर्चा की। अब आगे उस पर कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? कर पर कर दो, कर पर कर दो। कर मतलब होता है हाथ, तो हाथों पर हाथ दो अर्थात सही सही पुरुषार्थ करो, बैठो मत। क्या कहते हैं देखते हैं। 173 लास्ट पंक्ति। कर पर कर दो कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे धवलिम भविष्य हेतु 174 नंबर पेज। हमारे धवलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो, बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कर पर कर दो अर्थात कुंभ पर पंक्ति लिखी है, कर पर कर दो। इसका भाव क्या है? तो कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारा धवलिम, धवल मतलब होता है उज्ज्वल, श्वेत, सुंदर भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि, प्रभु की क्या आज्ञा है? प्रभु की आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो। सुनो, अपनी श्वासों को मत खो। क्या करो? अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। संसार के इन घोरक दंडों में फंसकर क्यों अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट करते हो? इस जीवन की कीमत समझो और इस जीवन की कीमत बढ़ाओ और अच्छी तरह अपने लिए क्या करो? सही सही उद्यम करो अर्थात सही पुरुषार्थ करो, सही सही पुरुषार्थ करो। कर पर कर दो, बच जाओगे। क्या करना? पाप पाखंड से परे हो। भगवान के समान हाथ पर हाथ रख निज स्वरूप की उपलब्धि हेतु साधना करो तो क्या होगा? पाप से बच जाओगे, पाप पाखंड से परे हो। कर पर कर दो, बच जाओगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे। सांसारिक बंधनों संयोगों से सुलझते हुए, मोह से अंधे हुए नरक आदि दुर्गतियों में पहुंचकर दुख ही पाओगे। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यह भी है कि ग्रस्त हो तो श्रमणों के हाथ पर अपने हाथ कर दो अर्थात उनको उनकी योग्य वस्तु प्रदान कर दो। और क्या अर्थ हुआ? आप एक दूसरे का सहयोग करो। हाथ पर हाथ रख दो मतलब कायोत्सर्ग की मुद्रा में विराजमान हो जाओ, बाहर में कर्ता मत बनो, तो आप भी शीघ्र संसार समुद्र से मुक्त हो जाओगे। और क्या अर्थ हुआ? अर्थ बहुत सारे हैं। कर पर कर दो अर्थात हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ तो संसार के बंधनों से बंध जाओगे। मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच पाओगे। क्या होगा? यहीं भटकते रहोगे, यहीं घूमते रहोगे, इस मेले में अंधे हो। जो मेल है अर्थात कर्मों का जो बंधन है, इसमें अंधे हुए जा रहे हैं, मोह में डूबे जा रहे हैं। और जेल में बंद हो अर्थात घर गृहस्थी रूपी कारागृह में नरक आदि दुर्गतियों के जेल में पच पाओगे अर्थात समय व्यतीत कर दोगे। कल्याण का कोई मार्ग अन्य उपलब्ध नहीं। क्या करो? कर पर कर दो
अर्थात हाथ पर हाथ रखकर आत्मा में लीन हो जाओ तो पापों से बच जाओगे, पापों से परे हो जाओगे, अन्यथा डूब जाओगे। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कर पर कर दो, अर्थात एक दूसरे का हाथ थाम कर चलो, परस्परोपग्रहो जीवानाम। और क्या कहते? कर पर कर दो। वे मुनि महाराज जो अंजलि बनाकर खड़े हुए हैं उनके कर पर अर्थात हाथों पर अपनी हाथों का बना हुआ द्रव्य दो तो तुम इस संसार से तर जाओगे, अन्यथा क्या होगा? यहीं पर पच जाओगे, समाप्त हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? उस पर और कुछ भी लिखा है। क्या लिखा है? सुनो, अगर जीवन में सुंदरता चाहते हो तो क्या उपाय है? अच्छा, फेयर एंड लवली उपाय है क्या? तो महाराज समझाते क्या कहते, देखते पेज नंबर 174। मरहम मरहम बनी, यह 4 शब्दों की कविता भी मिलती है यहीं कुंभ पर। मर अर्थात मृत्यु, मर कर हम, मरहम, मरहम मतलब होता है दवाई, लेप, ऊपर से लगाने वाला सीरम, सीरप या अन्य कोई औषधि। तो कहते हैं मर कर हम मरहम बने। क्या कहना चाह रहे हैं? देखते हैं। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पथिकजन ठोकर खा गिरे इससे, रुक गए गिर गए पथ को छोड़कर, फिर कितनी गए, फिर कितने पद लहू लुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसा पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, यह भी सुगमता का संकेत है, इससे आगे बढ़ना संभव नहीं। हे प्रभु, यही प्रार्थना है पतित पापी की। क्या प्रार्थना है? कि इस जीवन में ना सही, अगली पर्याय में तो मरहम बने। क्या? मरहम बने, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके हम अगले भव में औषधि बने, जिससे दूसरों का दर्द तकलीफ कम हो सके। क्या कहते? हे भगवान, हमारा जीवन पत्थर के समान कठोर रहा, और कितना कठोर है? जो दूसरों को मात्र कष्ट देता रहा, और कुछ नहीं, बस दूसरों की पीड़ा का कारण बनता रहा। देखो एक ही शब्द, इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा। आज तक हमारा जीवन कैसा रहा? कठिनतम पाषाण के समान। कितने पथिकजन ठोकर खाए गिरे इससे, रुक गए गिर गए। कितने ही जीव दूसरों के उपकार का भी हम कुछ नहीं कर सके, और ऊपर से उन पर उपकार तो बला दूर रहा, उनका नुकसान कर बैठे, अर्थात उनका घात पे कर बैठे। आज मन में उपकार करने का भाव विचारवश आया है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पथ को छोड़कर फिर गए कितने, पत्थर ठोकरों को देखकर कितने लोगों ने अपना पथ छोड़ दिया। ये पत्थर अपनी फीलिंग दे रहा है, हमारे मन निमित्त से कितने ही लोग मंदिर छोड़कर भाग गए, कितने ही लोग अपनी आस्था और श्रद्धा छोड़कर भाग गए। हमने ऐसा माहौल तैयार किया, उनके लिए कह रहे हैं कितने ही लोग पथ छोड़कर भाग गए, फिर गए कितने, फिर कितने पद लहू लुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, उनका उपचार कहाँ हुआ? कोई उपचार नहीं हुआ। होता भी कैसा पापी पाषाण से, पापी पत्थरों से किसी का उपचार क्या होता, अर्थात कुछ नहीं होता। उपचार का विचार भर आज उभरा है इसमें, यह भी सुगमता का संकेत है, इससे आगे पद बढ़ना संभव नहीं। हे प्रभु, यही प्रार्थना है पतित पापी की।
गिरे हुए हम पत्थरों की भगवान एक प्रार्थना है। अब क्या हो, इस जीवन में ना सही अगली पर्याय में तो मर अर्थात मरण करके हम मरहम बने, दूसरों के लिए सहयोगी बने, परोपकारी बने, उपकार करने वाले बने। जो भी हमारा जीवन हो पर के लिए सहयोग पूर्ण जीवन बने। एक एक पंक्ति आचार्य महाराज बहुत मार्मिक लिख रहे हैं। देखो, आज तक हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या किया, तो कहते हैं कुछ नहीं किया। हमेशा दूसरों के लिए गड़बड़ियां ही उपस्थित की हैं, किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचा दी। हमारे वचन किसी के लिए सहायक बने नहीं, कभी नहीं बने। क्या किया इन वचनों ने, दूसरों की श्रद्धा का नाश किया, दूसरों को पथ से च्युत किया। इस प्रकार की भावनाएं, क्रियाएं, कार्य हम करते रहे जिसके माध्यम से हम कभी भी दूसरों का उपकार नहीं कर पाए। हम दूसरों को सुखी बनाने में निमित्त बन जाएं, बस इतना सा भाव, इतनी सी प्रार्थना घड़े के माध्यम से, कुंभ के माध्यम से महाकवि कर रहे हैं कि देखो कैसे हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना है। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 175 और क्या लिखा है। 4 अक्षरों की एक और कविता। मैं दो गला, मैं दो गला। अच्छे से पढ़ना आप कविता को, मैं दो गला। अब क्या कहते हैं, देखो इसमें आचार्य महाराज ने खूब सारे भाव भरे हैं, धीरे धीरे वे इनको प्रकट करेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। क्या कहते हैं, इससे पहला भाव यही निकलता है कि मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और, पै में विष घोलता हूँ। क्या मैं कैसा हूँ, मैं दो गला हूँ। मैं दो गला हूँ मतलब दो बातें बोलता हूँ। जैसे कहते ना, इस व्यक्ति के तो खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग, बोलता कुछ, सोचता कुछ, चाहता कुछ, बताता कुछ। तो ऐसे ही हे प्रभु मैं कैसा हूँ, मैं दो गला हूँ अर्थात द्विभाषी हूँ। अंदर तो कुछ और होता है, बाहर में कुछ और प्रकट करता हूँ। लोगों के सामने अच्छी बनने का मैं दो गला, आप लोग कहते हैं ना ये तो एक नंबर का दो गला है। दो गला है मतलब वह कहता तो कुछ और है, करता कुछ और है। बातें मित्रता की करता है और निभाता शत्रुता है। अच्छे अच्छे कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं, इसलिए वह दो गला है। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दो गला। दो गला मतलब छली, धूर्त, मायावी हूँ। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ। छद्म मतलब होता है रहस्य, राज, छिद्र। तो छद्म को छिपाता आया हूँ। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। आचार्य महाराज कहते सुनो, अगर तुम आत्म कल्याण चाहते हो तो अच्छी तरह सत्य को स्वीकार करो, अन्यथा जगत में आज तक कोई नहीं जो ये कहे मैं दो गला हूँ। सब ये कहते हैं वो दो गला है या तू दो गला है, कोई नहीं कहता कि मैं दो गला हूँ। कुंभ कह रहा है सुनो, अपने आप से कहो मैं दो गला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वचनों में कुछ हूँ, मन में कुछ, प्रवृत्ति में कुछ हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं छली, धूर्त और मायावी कपटी कसाई हूँ। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी भी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है। और इसका तीसरा भाव क्या है, पूछने की क्या आवश्यकता है। सब विकारों की जड़ में यानी अहम को दो गला अर्थात समाप्त कर दो। मैं दो गला, देखो पेज नंबर 176 176 ऊपर वाली पंक्तियां तीनों को अच्छी तरह देखना तब अर्थ निकलेगा। पहले में कह रहे हैं मैं दो गला, मैं दो गला अर्थात मैं द्विभाषी हूँ,
कुछ बोलता हूँ, कुछ करता हूँ। और मैं दो गला, मैं दो गला अर्थात मैं दो गला अर्थात मैं मायावी, छली, धूर्ती, अज्ञानी हूँ, जो अज्ञान के अर्थ से ग्रसित है। अज्ञानता के कारण, मोह के कारण छल, माया, कपट करके कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ किए जा रहा हूँ। वास्तविकता में कैसी स्थिति है? जैसी बगुले की है, मुंह में राम, मुंह में छुरी। मुंह से तो राम बोलता है और उसी जिह्वा से, उसी चोंच से राम 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 जपता है। जैसे ही मछली दिखती है, छुरी की तरह उसे पकड़ लेता है। तो मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, मुंह ही छुरी वाली स्थिति दिखाई देती है। और अंत में कह रहे हैं, मैं दो गला अर्थात मैं अर्थात अहम, अहंकार, मैं। क्या किसने किया? मैंने किया। इस घर को चलाता कौन? मैं। सारा काम कौन करता? मैं। बाकी लोग देखते हैं बस। तो जो मैं अर्थात अहम भाव है, उसको दो गला अर्थात समाप्त कर दो, नष्ट कर दो। अर्थात मैं परिणाम की प्रवृत्ति को समाप्त कर दो। मैं परिणाम की प्रवृत्ति से बचकर आत्म कल्याण में लगने का पुरुषार्थ करो। यहाँ पर कुंभ पर लिखी हुई कविताएं पूर्ण हुई। क्या क्या लिखा है कुंभ पर, ये अच्छी तरह जानने योग्य है। एक एक चीज को आप अलग अलग लोग अगर उकेरेंगे तो एक बहुत सुंदर घड़ा आपके सामने तैयार हो जाएगा। क्या क्या बना है कुंभ पर? तो कुंभ पर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले कुंभ पर अंक लिखे हैं। कौन कौन से अंक हैं? 99 और 9। और एक अंक लिखा है 63। फिर क्या लिखा है? कुंभ पर खरगोश, सिंह, श्वान, कछुआ, खरगोश का चित्रण है। 4 जानवरों के चित्र हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे क्या का चित्रण है? ही और भी का लेखन है। एक तरफ ही लिखा है, एक तरफ भी लिखा है। फिर एक कविता लिखी है 4 अक्षरों की, कर पर कर दो। फिर एक और 4 अक्षर की कविता है, मरहम मरहम बने। और अगली कविता है, मैं दो गला, मैं दो गला। इस प्रकार इतनी चीजों का अंकन उस कुंभ के ऊपर, घड़े के ऊपर महाकवि ने, शिल्पी ने किया है, जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन को और उज्जवल बना सकें। क्योंकि कुंभ प्रतिनिधित्व है शिक्षाओं का। अब वह कुंभ हमारे सामने हो और उस पर सूत्र वाक्य लिखे हो तो क्या होगा? हमारा जीवन उज्जवल बनेगा। तो सबको इसका पुरुषार्थ करके एक चित्र बनाना है। अच्छा, बड़ा मटका घड़ा तैयार करें और उस पर इन शब्दों का अंकन करें, जिससे आपका घड़ा और सुंदर। आज 2-3 घड़े प्राप्त हुए हैं। बाकी आप लोगों को 11 तारीख पंचमी तक सबको अपना अपना घड़ा तैयार करके व्यवस्थित सुंदर दिखाना। और जो लोग किले आदि का वर्क जानते हो तो वो अपने घर में अच्छा घड़ा तैयार करके या घड़े के ऊपर अंकन करके और उसको व्यवस्थित वीडियो बनाकर भी दे सकते हैं। उनके लिए जो अच्छा सबसे बेस्ट घड़ा जिसका बनेगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसका सबसे बेस्ट घड़ा होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहले से घोषित कर देते हैं। आगे तो सबको ये घड़ा बनाना है और अच्छा सुंदर सा एक घड़ा बना के अपने घर में रखो। लोग पूछें ये क्या है? मूक माटी का कुंभ है। ये मूक माटी से बना घड़ा है। क्या कह रहा है? 36, 63, 9, 99, कुंभ, खरगोश, कछुआ, सिंह, श्वान। फिर कविताएं, कितनी सुंदर 4-4 अक्षर की कविताएं उस पर लिखी हैं। कर पर कर दो, मरहम मरहम बने, मैं दो गला। इस प्रकार की चीज़ों का अंकन आपको उसके ऊपर करना है। और एक तरफ ही, एक तरफ
भी। इस प्रकार वह कुंभ पर सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। एक तरफ कुंभ के, दूसरी तरफ पूरा कुंभ होगा तो बड़ा बढ़िया से आपको दिखाई देगा। अब अंत में जो पंक्ति इन्होंने कही मैं दो गला, उस पर कुछ टिप्पण यहाँ पर दिया है, उसको अपन देखते हैं। 4 अक्षरों की एक कविता और लिखी है कुंभ पर, वह है मैं दो गला। इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं दो गले अर्थात द्विभाषी हूँ। द्विभाषी मतलब दो भाषाएं बोलने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, यानी मन में कुछ सोचता हूँ और कुछ भाव रखता हूँ। वो सोचता कुछ हूँ और बोलता कुछ हूँ, मन में कुछ, वचन में कुछ। इसे ही तो क्या कहा, इसे ही तो मायाचारी या छल कपट कहा है। और बाहर से कुछ अन्य ही बोलता हूँ, बाहर से भले ही मीठा मीठा बोलता हूँ, परंतु भीतर तो दूध में जहर घोलने के परिणाम ही रहते हैं। बगुला समान मेरी प्रवृत्ति चल रही है। जैसे बाहर से देखने पर बगुला ऐसे ध्यान लगाकर बैठा हो, मानो कैसा लग रहा है, अभी इसी समय इसको केवल ज्ञान की उपलब्धि होने वाली है, ऐसा एक टक बैठा है। आचार्य भगवंत ने लिखा, क्या लिखा कि ध्यानस्य एकाग्र चिंता अंतर्मुहूर्तात्, एक अंतर्मुहूर्त के लिए एक टक बैठ जाए तो केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाए। और वो बगुला तो कब से खड़ा है, एक टांग पर, बड़ी चित्त को एकाग्र करके। लेकिन किस पर एकाग्र है, मछली पर। तो क्या करता है, परंतु भीतर से मछली पकड़ने का भाव रहता है। अब इसका दूसरा भाव प्रकट होता है, मैं दो गला अर्थात मैं छली कपटी मायावी मायाचारी और ठगी हूँ। दूसरों को छलना, ठगना, लूटना, परेशान करना और उनसे बातों को छिपाकर रखकर अपने कार्य को सिद्ध कराना। किंतु मान के कारण, अज्ञान के कारण सदा अपनी बुराई दोषों को छुपाता आ रहा हूँ। क्या करता हूँ, किसी से पता ना चल जाए। अगर पता चल गया तो लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, लोगों के सामने मेरा सम्मान बना रहे, इसलिए मैं जो हूँ वो किसी को पता नहीं चले। देखो, किसी बात को छिपाने के 2 कारण। पहला तो ये, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, इसलिए आज मैं इस गलती को छिपा रहा हूँ, किसी को ये पता ना चले, मैं इसका प्रक्षालन करूँगा, मैं इसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण आलोचन करके दोबारा गलती को नहीं दोहराऊँगा। ये एकदम ठीक काम। दूसरा क्या करता, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपनी गलती को इसलिए छिपाता है, दूसरों को पता चल जाएगा तो मेरा खूब अपमान होगा, लोग मेरी गलती देखेंगे तो मेरी विश्वसनीयता में कमी आएगी, मेरी दुकान कम चलेगी, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए अब क्या करो, गलती तो जो हो गई तो हो गई, उसे सुधारने की जरूरत नहीं, बस छिपाने की जरूरत है। अंतर समझना, पहला वाला क्या सोच रहा है, गलती तो हो गई है लेकिन अब सुधारने की जरूरत है। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, गलती सुधारूंगा नहीं, बस छिपाऊंगा, बताना नहीं है। तो पहला तो नैतिज्ञ है, नीति का ज्ञाता है, इसलिए उसका मोरल उससे कह रहा है गलतियां प्रकट मत होने दो, पर इनका प्रक्षालन करो, दूर करो। और दूसरा क्या सोचना है, नहीं नहीं अपन को कोई सफाई करने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, बस छिपाते रहो, छिपाते रहो और छिपाते रहो। ये क्या होगा, दुर्गति का कारण बनेगा। मान के कारण, अज्ञान के कारण सदा अपनी बुराई दोषों को छुपाता आ रहा हूँ। दोषों की स्थिति ये है, आप जितना उन्हें छिपाओगे वे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए उनका काम क्या, मैंने एक बार पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज को पूछा, मैंने कहा महाराज सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है, अर्थात किसी से गलती हो गई और वो चाहता है कि अब वो गलती धुल जाए, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है।
उन्होंने कहा सबसे बड़ा प्रायश्चित यह है कि अब मैं दोबारा यह गलती नहीं करूँगा। क्या उत्तर कितना सुंदर, कि अब मैं दोबारा यह गलती नहीं करूँगा। यदि दोबारा गलती करता है या दोबारा गलती होती है तो प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं रहा। और यदि विषय के सेवन में प्रवृत्ति लग गई, मतलब अब बार बार उसी की प्रवृत्ति को दोहराएगा, तो फिर प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना और प्रायश्चित का कोई मतलब नहीं रहा, सब समाप्त हो गए। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? अब मैं दोबारा यह गलती नहीं करूंगा, ऐसा संकल्पबद्ध होना। सबके सामने अपने को दूध का धुला, साफ सुथरा, सीधा साधा, पवित्र मन वाला ही प्रस्तुत करता आया हूँ। इसी कारण से आज तक मेरी आत्मा पवित्र नहीं हो पाई। ध्यान से सुनो, अंतरंग में भरी कषायें, बाहर से अच्छा दिखने का माहौल, लोगों के सामने हम बहुत अच्छे बनते। हमने एक बार महाराज जी को पूछा, पूज्यवर मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज, मैंने महाराज को निवेदन किया, महाराज जीवन में आचरण कैसा हो? कितना अच्छा प्रश्न है। मैं जब महाराज के पास जाता हूँ तो घंटों बैठ के हम लोग इन्हीं विषयों पे चर्चा करते, और कोई विषय नहीं होता। दोपहर में 1-1.5-2 घंटे सिद्धांत की चर्चा करते, जिसमें जीवकांड, कर्मकांड आदि के गहन विषयों पे चर्चा करते। और शाम के समय, मतलब सामायिक के पहले, वैयावृत्ति के समय या फिर भक्ति के बाद, और सुबह जंगल आदि आते जाते समय, जो भी समय मिलता, मतलब स्थिति ये होती है जहाँ महाराज होते हैं और यदि मैं वहाँ जाऊँ तो फिर अन्न को समय दुर्लभ हो जाता। तो क्या करते? महाराज से पूछते, महाराज मैंने ये वाली गलती की, इसका कैसे निराकरण होगा, या ये वाला परिणाम मन में आया तो इस परिणाम का समाधान क्या होगा, हमने ये पंक्ति इस ग्रंथ में पढ़ी, अब इसको जीवन में कैसे ग्रहण करें, ये सब बातें हम उनको पूछते। हमने एक दिन महाराज को पूछा, हमने महाराज से कहा, महाराज जीवन में हम लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें? कितना सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, सुनो, सबके साथ रहो तो अपने जिह्वा को टटोलो। बहुत बहुत गहरा उत्तर है, और वो बहुत बड़े पारगामी है, सिद्धांत के महान ज्ञाता हैं। इस वर्ष शहडोल नगरी को उनका चातुर्मास का सौभाग्य मिल रहा है। तो क्या कहा उन्होंने कहा, सबके साथ रहो तो अपने वचन अर्थात जिह्वा का ध्यान रखो, और जब अकेले में रहो तो अपने मन को टटोलो, मन का ध्यान रखो। क्या उत्तर है? हाँ, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जब अकेले में बैठो तब पता चलेगा मन में क्या चल रहा है। सबके सामने तो बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते, हाँ खूब बड़ी बातें, और जब अकेले में आएगा तब पता चलेगा आपकी वास्तविकता क्या है। जब अकेले बैठकर भी हमारा मन प्रभु की भक्ति में लग रहा है, तब सोचना हमारा हृदय आत्मा धर्मात्मा है। वरना क्या है? वरना स्थिति यह है कि हमें तो बस ये प्रैक्टिकली सिद्ध करना है कि हमने जीवन में कितना समय धर्ममय व्यतीत किया। तो क्या करो? अपना बड़ा चढ़ा कर दुनिया को प्रकाशित करो। तो क्या करो? एकांत में अपने मन को टटोलो, और जब सबके साथ रहो तब अपने वचनों को देखो, वचन क्या करते हैं। कहीं मन की बातें वचन में कुछ और तो नहीं चलता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मात्र दूसरों को ठगने वाले वचन बोलते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ दूसरों के लिए ही बोलते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वचन दूसरों के जीवन के लिए अपकारक हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका वचन आपके लिए ही अपकारक हो, कहीं आप ऐसा सत्य तो नहीं बोल देते जिससे दूसरे का घात होता हो। कितनी अर्थ हैं, पंक्ति बिल्कुल एकदम शरत। एक पंक्ति और महाराज की आपके सामने बोल रहा हूँ, अर्थ कभी और बताऊंगा। एक बार मैंने महाराज को प्रश्न पूछा, मैंने कहा महाराज मेरे जीवन में एक बड़ी दुविधा है। बोले दुविधा क्या है? मैंने कहा दुविधा ये है, हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से जुड़ा है,
आप लोग बोलते ना, हम इन महाराज जी से जुड़े, हम उन माता जी से जुड़े, हम उन भैया जी से जुड़े, हम उनकी क्लास से जुड़े, हम उस नेटवर्क से जुड़े, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा है। और क्या होता है, जब सामने वाला दूर होता है तो हमारी श्रद्धा कम होने लगती। जैसे हम आचार्य महाराज से खूब जुड़े, ऐसी आपकी फीलिंग है। अब आचार्य महाराज नहीं रहे तो क्या होगा, अपने आप भक्ति, श्रद्धा, विश्वास सब कम होने लगता है। हमने महाराज को पूछा, हमने महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा, और चारों तरफ यही दिख रहा है, हर व्यक्ति एक व्यक्ति से जुड़ा, उस व्यक्ति के अनुसार चलता है, और दूसरे को तो वो मुनि भी नहीं मानने को तैयार है। मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति। क्योंकि वो हमारे महाराज और हम उनके, तो हम उनसे कुछ भी पूछ सकते। तो हमने ये प्रश्न पूछा, उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया, और जीवन पर्यंत के लिए आपको याद रखने योग्य उत्तर। उन्होंने कहा, सुनो, व्यक्ति से नहीं, हमें धर्म से जुड़ना है। क्या समाधान है? व्यक्ति से नहीं, हमें धर्म से जुड़ना है। कल आपके सामने क्लास नहीं होगी तो क्या करोगे? 3 बजे बैठ के 3:30 बजे क्या करोगे? मोबाइल पर रील्स देखोगे? नहीं, हम उस समय भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की तो पर्याय है, वो रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन हमारे हृदय में धर्म तब तक विद्यमान रहना है, तब तक हम स्वयं धर्म नहीं बन जाएंगे। मतलब जिस दिन हम सिद्ध बन जाएंगे, उस दिन हमारा धर्म का बाहरी क्रिया छूटेगी, अंतरंग की परिणति में तो धर्म अमर हो जाएगा। तब तक के लिए हमें धर्म करना है, तो हम किससे जुड़े? हम तो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े। वो व्यक्ति विशेष दूर होता है तो हमें घबराहट होने लगती, अब क्या होगा? नहीं, घबराओ मत, हम व्यक्ति से नहीं, हम धर्म से जुड़े हैं। हम जहां रहेंगे धर्मात्मा रहेंगे। हम अकेली में हाँ उतने ही सजग और जागरूक रहेंगे, मायाचारी दूर हो जाएगी। कितनी सुंदर बिंदु है। तो ऐसे आप लोगों से हमारा निवेदन है, चातुर्मास नजदीक आ रहा है, आसपास में मुनि महाराज, आरिका संघ, एलक, क्षुल्लक, व्रती, त्यागी गण आएंगे। आप क्या करो, आप उनके पास जाके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रश्न पूछो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ग्रंथों की चर्चाएं करो, और निवेदन करो, महाराज ये वाला ग्रंथ पढ़ाओ, हमने पहले नहीं पढ़ा, यह हमने पहले पढ़ा भूल गए। इस प्रकार से आपको एक समीचीन चर्चा का विषय मिलेगा। और हमेशा फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, अपनी आत्मा पर दृढ़ विश्वास रखकर काम करो। हमको अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग ढूंढना है। महाराज जी, हमारे मंदिर में ऐसे पूजन होता है, वैसे पाठ, ये शांति धारा, वो भगवान, वो अभिषेक, वो पूजन, ये चढ़ाना, वो उठाना, ये बातें मत पूछो। ये बातें तो दुनिया की हर जनता पूछ रही है। आप ऐसे प्रश्न पूछो जिससे हजारों हजारों सुनने वाले लोगों के चित्त में प्रफुल्लता आए, उनके चित्त का अंतर्मन खिल जाए, उन्हें ऐसा लगे आज जीवन में हजारों प्रश्नों का उत्तर सुनकर जो आनंद नहीं आया, वो उत्तर सुनकर आज आनंद आया। ऐसे प्रश्न पूछो। आप बैठो, बात कर रहे हो, बीच में कोई आ जाए तो आपको अपनी बात रोकनी नहीं पड़े। आप क्या सुना रहे थे? हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारे घर, मायका, ससुराल, ये सब चल रहा था, हमारे समाज की व्यवस्थाएं, इनकी बातें उनसे, उनकी बातें उनसे, अध्यक्ष जी ऐसे, मंत्री और संतरी ऐसे, महिला मंडल, सबकी तारीफें चल रही थी। कोई आ गया तुरंत बंद हो गए। ये क्या? नहीं, ऐसी चर्चा करो, 4 लोग सुने, समीचीनता है, उनके जीवन में धर्म के प्रति विश्वास बढ़े और धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़े। आखिर क्या कहते देखते, इसी कारण से आज तक मेरी आत्मा पवित्र नहीं हो पाई। अतः यदि तुम सब अपना हित करना चाहते हो तो इस कटु सत्य को स्वीकार करो कि मैं पापी, दुरात्मा, मायावी, लोभी आत्मा हूँ। देखो, 5 पापों से पूर्ण त्यागी महाव्रती श्रमणवी दिन में 3 बार अपने आप को पापी, लोभी आदि कहते हुए अपनी निंदा आलोचना करते, जब प्रतिक्रमण करते हैं तो वहाँ श्लोक होता है, उसमें श्लोक में बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, लोभी हूँ, दुरात्मा हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ, धूर्त हूँ, मूर्ख हूँ, ये बोलते हैं। तुम भी सोचो अपना हित किस में है। और इस कविता में तीसरा भाव यह है कि विभाव एवं विकारों की जड़ में यानी अहंकार, गर्व, घमंड, अभिमान को गला दो,
नष्ट कर दो। देखो में आवाज करता हुआ बकरा अपना गला कटा देता है, जबकि मैं नहीं हूं ऐसा कहने वाला मैं ना। पंछी आकाश में तू तू आवाज करता हुआ स्वतंत्र आकाश में विचरण करती हुई आनंद लेती। इसलिए अहंकार मैंपन को नष्ट कर दो। क्या कविता गाओ, गीत गाओ। मैं यानी अहम को दो गला समाप्त कर दो। मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला। ये मूकमाटी महाकाव्य में बहुत सुंदर अद्भुत सार है। जितना पढ़ेंगे उतना मिलेगा, जितना खोजोगे उतना पाओगे, वरना पछताओगे। तो क्या करो, रोज खोजो। हाँ, जीवन पर्यंत एक काम करना है, रोज मूकमाटी का एक पन्ना पलट के देखो। रोज बैठो, एक पन्ना पलटो, क्या लिखा है इस पे, अपन को क्या मिला, पेंसिल से मार्क लगाओ और उसको एक कॉपी में नोट डाउन करो। हर घर में एक मूकमाटी की डायरी, एक मूकमाटी की किताब और एक मूकमाटी का घड़ा, 3 चीजें अपने लिविंग रूम में सामने रखो। लोग आए, देखें, पूछें ये क्या है मूकमाटी, आप बताओ। ये इस धरती के आध्यात्मिक युग पुरुष आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षि राज के आत्मा का पवित्र संगीत है, जो संपूर्ण जगत को सुनाना है। इसलिए हमने इसको इस तरीके से रखा। ओम सिद्धम।